Let's continue with the topic of transformations of functions. ठीक है, short सा recap दे दूं, then we will continue with the questions. ठीक है, transformations in functions. There are 3 types of transformations. ठीक है, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन सी होती है? एक सबसे पहले तो हमारे पास होती है रिफ्लेक्शन, then we have translation, and then we have stretch. रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज द मिरर इमेज. ट्रांसलेशन में क्या होगा? प्लेस इज चेंज्ड बट शेप एंड साइन रिमेन्स द सेम. एंड स्ट्रेच में क्या होगा? साइज इंक्रीज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. अच्छा भाई, अब देखते हैं व्हेन वी हैव रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस. अगर एक्स एक्सिस की रिफ्लेक्शन होगी तो क्या होगा? एक्स एक्सिस की रिफ्लेक्शन जो होती है दैट इज वर्टिकल रिफ्लेक्शन. एक ऑब्जेक्ट अगर है, ठीक है, ये अगर मेरा है एक ग्राफ है, इसको अगर मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ और रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल ऑपोजिट नीचे चला जाएगा. ठीक है, वर्टिकल रिफ्लेक्शन हो जाएगी. ऑपोजिट रूल है, एक्स एक्सिस की रिफ्लेक्शन में वर्टिकल रिफ्लेक्शन होगी और वाई एक्सिस की जो रिफ्लेक्शन होगी उसमें क्या होगी? हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन. ठीक है. अच्छा भाई, ये एफ ऑफ एक्स जो है कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स. इसी तरीके से आगे चलते हैं हम. ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन में क्या होगा? अच्छा, ट्रांसलेशन के अंदर जो है कहते हैं एक वेक्टर होता है मेरा ट्रांसलेशन ए बी. ए इज हॉरिजॉन्टल, बी इज वर्टिकल. तो अब ट्रांसलेशन में ये होगा कि हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होगा? एफ ऑफ एक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, और वर्टिकल में क्या होगा? एफ ऑफ एक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी. वर्टिकल में बाहर होगा, हॉरिजॉन्टल में अंदर है. और बोथ में क्या होगा? एफ ऑफ एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी. ठीक है, एक्स माइनस ए प्लस बी. ठीक है. थर्ड, स्ट्रेच की बात कर लेते हैं. स्ट्रेच में क्या होगा? स्ट्रेच के अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच भी है. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच में स्ट्रेच फैक्टर क्या होगा? अगर के है तो एफ ऑफ एक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू एफ ऑफ 1 अपॉन के एक्स. हॉरिजॉन्टल में देखो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और ब्रैकेट के अंदर जाएगा. वर्टिकल में क्या होगा? स्ट्रेच फैक्टर अगर के है तो के टाइम्स एफ ऑफ एक्स लग जाएगा. ये सारा कुछ हम डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, अभी मैं सिर्फ जल्दी जल्दी से रिकॉल करवा रहा हूँ. ठीक है ना. अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दे शुड लाइक सी द प्रीवियस रिकॉर्डिंग, उसमें डिटेल में है काफी ज्यादा. फिर इसके बाद आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के ऑर्डर के ऊपर. ऑर्डर का क्या रूल है? अगर एक वन हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. दो वर्टिकल हैं अगर तो बॉडमास का रूल लगेगा, नॉर्मल बॉडमास. दो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन है तो रिवर्स बॉडमास का रूल लगेगा. ठीक है. अच्छा भाई, अब देखते हैं हम, जैसे कि क्वेश्चन पर आते हैं. वी हैव डन 2 क्वेश्चंस इन द लास्ट क्लास. अब ये थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे आज. देखें बेटा जरा इस क्वेश्चन को, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. इसके अंदर हमारे पास 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स. डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशंस व्हिच ट्रांसफॉर्म the graph of y is equals to f of x to the graph of y is equals to g of x. f of x को g of x पे जो कन्वर्ट करते हैं, देखो जरा गौर से, ये f of x का ग्राफ है, ये g of x का ग्राफ है. कैसे हो सकता है? क्या करूं मैं ऐसा कि ये f of x जो है g of x में कन्वर्ट हो जाए? देखो, मैं मल्टीप्लाई बाय तो कुछ नहीं कर सकता इसको. अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा. मैं ये कर सकता हूँ कि x की जगह कुछ पुट कर दूं. इसका बेस्ट तरीका ये है, अगर मैं इस ग्राफ को पहले कन्वर्ट कर लूं उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, तो फिर कुछ हो सकता है. एक्स स्क्वायर, वैसे ये बताऊं मैं, ये किसी क्वेश्चन का जो है ना पार्ट बी है. ऑलरेडी पार्ट ए में इन्होंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करवाया होगा, वरना 2 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत नहीं करवाएंगे हमसे. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2/2 क्या होता है? 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5. इन तीनों को मर्ज करके होल स्क्वायर हो जाएगा. एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5. एक्स माइनस 1 नहीं, ऊपर वाले का सिर्फ, वैसे दोनों को शायद करना पड़े. एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4. ये मेरा बन गया एफ ऑफ एक्स. दोनों को ही करना पड़ेगा, इसको भी कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर, अब जी ऑफ एक्स की अगर बात करें क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 13. नाउ x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 13.
x plus 2 the whole square plus 9। अब देखो जरा क्या करना पड़ेगा मुझे करना ये पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, x माइनस वन है, मुझे क्या चाहिए, देखिए जरा x माइनस वन है ब्रैकेट के अंदर, लेकिन मुझे क्या चाहिए x प्लस टू, मतलब 3 ऐड करना पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा। सही है ना, यानी कि ये ट्रांसलेशन हो गई, फिर तो ट्रांसलेशन हो गई, फिर इसका मतलब -3, और ब्रैकेट के बाहर क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, ये 9 है और ऊपर क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, मतलब +5। तो यानी कि ये ट्रांसलेशन हो गई, -3 और 5 इसका ट्रांसलेशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट। The curve y is equals to sin x is transformed to the curve y is equals to sin half x minus 30। 4 sin half x minus 30 क्या हो रहा है अब इसमें बताओ, describe fully sequence of transformations that have been combined making clear the order in which the transformations are applied। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन भी बतानी है और उनका ऑर्डर भी बताना है, दोनों बातें बतानी है। बताओ जरा ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या अप्लाई किए हमने, सबसे पहले तो देखें। अगर 4 साइन, ये 4 है, वर्टिकल स्ट्रेच है, ऑर्डर बाद में देखते हैं, पहले लिख लेते हैं चलो क्या क्या हो रहा है। वर्टिकल स्ट्रेच, अच्छा एक तो ये हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, ये हो रहा है हाफ। पहले ये देखो, ये हाफ एक्स है, हाफ एक्स का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। फिर क्या हो रहा है तीसरे नंबर पर, ये क्या चीज है, ये भी हॉरिजॉन्टल है ना, ये भी तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के हिसाब से। अच्छा अब ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन हो गई हैं, हमने पढ़ा था कि भाई 2 हॉरिजॉन्टल होंगी तो अलग है, 2 वर्टिकल अलग है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल में अलग है। अब 3 में क्या करें, 3 में प्रॉब्लम मसला ये है कि एक वर्टिकल तो एक ही है ना, अगर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल होती है तो क्या होती है, उसमें ऑर्डर कोई मसला नहीं है, इसलिए वर्टिकल की टेंशन नहीं है हमें इतनी। हम इसके हिसाब से चल रहे थे, 2 हॉरिजॉन्टल है ना, इनके हिसाब से। 2 हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, रिवर्स बॉड मास, तो रिवर्स बॉड मास चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, पहले हम क्या कर लेंगे, ये कर लेते हैं इसको। पहले हम जो है ना क्या कहते हैं, ये माइनस और प्लस, पहले माइनस वाला कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी सीक्वेंस बनाए तो क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, सोचो जरा। सीक्वेंस हमारी क्या हो जाएगी, पहले तो ये -30 वाला है ना, ये ट्रांसलेशन। सबसे पहले ये कर लेते हैं, सेकंड नंबर पे हम ये स्ट्रेच कर लेंगे और आखिर में ये कर लेंगे। The curve y is equals to x square plus 2x minus 5 is translated by this. Find the equation of the translated curve y is equals to x square plus 2x minus 5 is translated by this। क्या हो जाएगा देखो, ट्रांसलेशन में ये x हो गया और ये y। x का रूल क्या है, साइन चेंज हो जाता है और ब्रैकेट के अंदर होता है ये, तो ये x की जगह x प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 और x प्लस 1 और -5। वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ही कर लो, हर x की जगह क्या करोगे, x प्लस 1 कर लोगे, इस पे x की जगह x प्लस 1 -5 और ब्रैकेट के बाहर +3। इस तरीके से ही कर लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने की क्या जरूरत है, मतलब टाइम वेस्ट, उन्होंने बोला थोड़ी इसी फॉर्म में मांगा है हमसे तो ये आ जाएगा, x प्लस को एक्सपेंड भी करना पड़ेगा अब, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2 -5 प्लस 3 यानी कि -2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और -2 कैंसिल हो गए, प्लस 1, दिस इज द फाइनल आंसर। भाई आगे चलते हैं। द कर्व विद इक्वेशन y is equals to x square plus 2x minus 5 is transformed to the curve with equation y is equals to 4x square plus 4x minus 5। Describe fully the single transformation that has been applied। क्या हो रहा है ये देखो, x square plus 2x minus 5 is transformed
विद द इक्वेशन 4x² + 4x - 5। अब हमें सोचना है कि इस वाले को इसमें कन्वर्ट कैसे किया जाए। ठीक है, अगेन वही बात, इस तरीके इसमें करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो फिर हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कर लें, या ऐसे ही अगर हमें समझ आ रहा है। क्या ऐसे ही समझ में आ रहा है? हर x की जगह क्या डालना है मुझे? 2x डालना है। देखो, अगर आप गौर से देखो कि हर x की जगह, जैसे ये x² है ना, अगर मैं x की जगह 2x डाल दूं तो क्या हो जाएगा? ये 4x²। इस वाले भी x की जगह 2x, देखो सामने ही समझ आ रहा है। अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं 2x से तो क्या हो जाएगा? y = 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x और -5। तो ये हो जाएगा 4x² + 4x - 5। ऐसा ही हो रहा है, x की जगह 2x हो गया, इसका मतलब है क्या है ये स्ट्रेच है ना, स्ट्रेच। देखो स्ट्रेच है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, sin 2x क्या होता है? sin 2x में क्या होता है? ये दो रेवोल्यूशन हो जाते हैं ना, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो गया। ये होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। और स्ट्रेच फैक्टर क्या होगा इसमें? स्ट्रेच फैक्टर होगा 1/2। हॉरिजॉन्टल में रेसिप्रोकल होता है, अगर अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्ट्रेच फैक्टर 1/2 होगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। The graph of y is equals to f of x is transformed to the graph of y is equals to f of 2x - 3. Describe fully the two single transformations that have been combined to give the resulting transformations. क्या हो रहा है? The graph of y is equals to f of x. f of x को इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, f of 2x - 3। ये f of 2x का मतलब क्या होता है? देखो, f of 2x का मतलब तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो गया, ठीक है। और ये -3 जो है ट्रांसलेशन है, वर्टिकल ट्रांसलेशन। देखो बाहर जो होता है वर्टिकल ट्रांसलेशन होती है ना। अगर मैं करूंगा y = ये sin x +1 तो पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा ये ग्राफ था, अगर +1 करूंगा तो पूरा ग्राफ ही हो जाएगा, एक स्टेप ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। चलो, अब क्या होगा हमारा? y = f of x हो जाएगा। स्ट्रेच कैसे होगा? स्ट्रेच ये 2x है ना, देखो sin x का ग्राफ ध्यान में रखो, स्ट्रेच के लिए बेस्ट एग्जांपल sin x का ग्राफ होता है। अगर 2x होगा तो मतलब दो दो दफा दो रेवोल्यूशन होंगे ना। तो इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रेच हो गया हॉरिजॉन्टली, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरह से। स्ट्रेच फैक्टर 1/2 होगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, और स्ट्रेच फैक्टर क्या होगा हमारा? 1/2। और वर्टिकल, वर्टिकल ट्रांसलेशन, और क्या होगा इसमें? 0 और -3 हमारा वेक्टर हो जाएगा, ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर। पार्ट बी अगर हम देखें इसका, द पॉइंट 5,6 lies on the transformed curve. The point 5,6 lies on the transformed curve y is equals to f of 2x - 3. State the coordinates of the corresponding point on the original curve y is equals to f of x. ठीक है, ये क्या है? कहते हैं ये 5,6 जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ओरिजिनल कर्व पे क्या होगा? जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन में दो बातें हो रही हैं। एक तो क्या हो रहा है, स्ट्रेच फैक्टर क्या हो रहा है हमारा? 1/2। ठीक है, यानी कि ये मेरा 5 वाला जो पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मेरा 1/2 होने के बाद 5 पर आया है, तो ओरिजिनल वैल्यू कहाँ होगी? 10 पर होगी। सोचो, एक चीज के ऊपर मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया उसको, तो 5 पर आया हो। मतलब एक बात ये सोचो ना यार, ये मेरा ग्राफ है, एक वैल्यू जो है इसके ऊपर स्ट्रेच फैक्टर 1/2 का लगाया तो वो 5 पे पहुंच गई, तो पहले से 10 पर होगी ना यार। ये वाली चीज जो है हमने अभी ऊपर बात की ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है और स्ट्रेच फैक्टर क्या है? 1/2। ये बोल रहे हैं भाई ट्रांसफॉर्म कर्व पे एक वैल्यू है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 6 है। लेकिन ये 5 और 6 दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हैं।
हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई है, स्ट्रेच हुई है और स्ट्रेच फैक्टर 1/2 का हुआ है। 1/2 मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया है, छोटा किया है मैंने। एक चीज को मैं कॉन्ट्रैक्ट करके आधा करके 5 पे लाया हूँ, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2, x कोऑर्डिनेट 10 हो जाएगा। फिर y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट जो है, y कोऑर्डिनेट है 6। ये 6 कैसे आया है y कोऑर्डिनेट, ये 3 स्टेप्स कम होने के बाद, -3 है ना, -3 है ना, 3 स्टेप्स कम होने के बाद 3 पर आया। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल्स टू 6 + 3, यानी कि ये हो जाएगा 10,9। दिस इज द आंसर। Then the diagram shows part of the curve y is equals to a tan x minus b plus c. State the values of the constants a, b and c. Y is equals to a tan x minus b plus c. अच्छा भाई, tan x का ग्राफ है ये तो। अच्छा, ये तो कंप्लीटली ट्रिग्नोमेट्री का ही हो गया ये तो वैसे, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। अगर tan x का ग्राफ है a tan x minus b, देखो a जो है ना वो क्या होता है, जो y is equals to tan x का ग्राफ होता है ना, tan x, इसकी एक खास बात ये होती है कि ये 45 पर 1 होता है। 45 मतलब π/2 पर 1 होता है। ये वाला भी क्या आ रहा है, π/2 पर 1 ही आ रहा है, देखो π/4 है ना, π/4 क्या होता है, 45, 45 पर 1 है। इसका मतलब ए की वैल्यू तो 1 हो गई। देखो tan x का ये रूल है, और नहीं, tan x का ये रूल है 45 पर 1 होता है। दूसरी बात देख लेते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट कितने पे होता है ये, देखो वैसे तो इनफाइनाइट होता है इसके ऊपर, अब ये थोड़ा आगे हो रहा है। मतलब हॉरिजॉन्टल क्या है, ये ट्रांसलेशन है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है। देखो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है, देखो ये कहाँ पर कहीं आगे जा रहा है थोड़ा, दोबारा देखते हैं। देखो इसको दोबारा शुरू से हम ऑब्जर्व करते हैं। देखो ये जो ग्राफ का जो सेंटर होता है ना, ग्राफ का सेंटर ये कहाँ पर होता है, 0 पर होता है। अब जरा इससे आप सोचो कि क्या फर्क आ गया, ये 0 की जगह कहाँ पहुंच गया ये, मतलब +1 पे नहीं, π/4 पे। देखो 1/4 पाई पे आ गया। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन 1/4 पाई नहीं ना, 1/4 पाई पे होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता ना, ये वाली चीज 0 पर नहीं, 1/4 पाई पर ही अबव होना चाहिए। मतलब ये जो ग्राफ होता है इसका tan x का कुछ ऐसा होता है। देखो और आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करें, ग्राफ जो है यूं होता है, ये ओरिजिन से पास होते हुए ऐसे जाता है। अब ये ओरिजिन वाली चीज वहां पहुंची हुई है। देखो ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन भी हो रही है और वर्टिकल भी हो रही है, ऊपर भी एक स्टेप ऊपर भी चढ़ा हुआ है, वर्टिकल भी हुई हुई है, वर्टिकल ट्रांसलेशन +1 की हुई हुई है, वर्टिकल ट्रांसलेशन। यानी कि हमारी जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ट्रांसलेशन है। अगर मैं ट्रांसलेशन वेक्टर लूँ तो ये हो जाएगा π/4 और नीचे आ जाएगा 1। तो ग्राफ के अंदर अगर मैं लेकर जाऊं तो ग्राफ के अंदर क्या होगा ये, अच्छा एक और बात ये कि अगर मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ तो ये यहाँ पर जो है ये 2 पर टच कर रहा है। अच्छा एक और बात ये कि इसका एम्पलीट्यूड अगर देखो, ये जो चीज है इसका एम्पलीट्यूड होता है, ये जो ए है, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है इसका एम्पलीट्यूड। देखो इसकी हाइट कितनी, 2 है, 1 नहीं है। अगर हम ये देखें, ये ग्राफ का एक्सेस है, और इसके बाद ये देखो ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर ये वाली चीज देखो। उसके बाद 45 डिग्री के बाद ये तकरीबन 3 पे जा रहा है, 1 से 3 पे जा रहा है, एम्पलीट्यूड इसका 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ए इज इक्वल्स टू 2 हो गया। सही है, देखो ए इज इक्वल्स टू 2 हो गया। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है 1/4 पाए, और वर्टिकल ट्रांसलेशन है +1। यानी कि अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 2 हो गई, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन में बी है, बी की वैल्यू हो गई पाए 1/4 पाए, और सी की वैल्यू हो गई 1।